So let us start. A student has focused the image of an object of height 3 cm on a white screen using a concave mirror of focal length 12 cm if the distance of the object from the mirror is 18 cm. Find the value of the following. पहला क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, और दूसरा है हाइट ऑफ द इमेज. देखो ये क्वेश्चन हमें बोर्ड पेपर में आया हुआ है. कभी आया था? CBSE 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए. पहले तो हम डेटा लिख देते हैं. देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है हाइट. द स्टूडेंट हैज़ अ फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है हमारे पास 3. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं, कितना है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है. ओके, कॉनकेव मिरर है, वो भी हम नोट कर लेते हैं. उसके बाद क्या है, फोकल लेंथ, मतलब हमें एफ दिया हुआ है, एफ है 12 सेंटीमीटर. पर क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में एफ नेगेटिव होता है. ठीक है. इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, मतलब यू भी बता दिया हमको. यू कितना है, -18, क्योंकि यू हम हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, कोई भी मिरर हो. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे u को -18 भी लिख देते हैं. ठीक है, अभी हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब हमें v फाइंड करना है. तो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है, पहले फर्स्ट करेंगे फिर हम सेकंड पर आएंगे. तो क्या करना है यहाँ पे, देखो हमें u पता है, v पता है, f भी पता है, तो ऑब्वियसली हमें मिरर फॉर्मूला लगाना है. तो हम लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला. क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. हमें फाइंड v करना है, इसलिए 1/v को हम सेपरेट करेंगे, 1/u को हम भेजेंगे 1/f के पास. तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u. हम वैल्यूज़ रख देते हैं. 1/, देखो f का वैल्यू है -12, तो ये मैंने -12 कर दिया. माइनस u का वैल्यू क्या है, -18, तो ये मैंने -18 भी कर दिया. ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/-12 प्लस 1/18. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, -18. यहाँ पे देखो एक्चुअली ये जो साइन होता है इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको समझा देती हूँ. ये साइन हमेशा ऊपर के लिए कंसिडर करना होता है, तो मैं इसको लिख देती हूँ -1/12 प्लस 1/18. ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. तो 18 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा, तो यहाँ पर -18 आ जाएगा. 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 12. ठीक है, फिर 12 का मल्टीप्लाई 18 के साथ, तो मतलब 12 × 18 हो जाएगा. ठीक, तो देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, -18 प्लस 12 मतलब -6 आंसर आ जाएगा. तो ये आ जाएगा -6/12 × 18. कटिंग हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 × 18, मतलब ये कितना आ जाएगा, -36. तो देखो हमें 1/v का वैल्यू मिल गया है -1/36. तो हम लोग इसको जब रिवर्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा v इक्वल टू -36. तो यहाँ पर हमको मिल गया है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, जो कि आ गया है -36. ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड करना है, मतलब हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है. क्या होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू -v/u. ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज हमें नहीं मालूम, तो हम इसको हाइट ऑफ द इमेज ही रहने देते हैं. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यस हमें पता है, ये है 3 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है. क्या मुझे v पता है, यस 36 है, मतलब -36 है, तो यहाँ पे मैंने -36 लिख दिया. और u का वैल्यू भी मुझे पता है, जो कि -18 है, तो मैंने यहाँ पर -18 लिख दिया. ठीक है, तो hi ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा. तो HI क्या होगा,
ये देखो यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, 18 1 जा 18 2 जा, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पर नेगेटिव था, देखो यहाँ पर 18 के पास नेगेटिव था, तो यहाँ पे नेगेटिव आना ज़रूरी था, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव फिर से डाला, तो HI हमारा क्या हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ द इमेज हमने निकाल लिया है -6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझा है। थैंक यू वेरी मच।